हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब मस्त हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग के ज़रिए हम ये देखेंगे कि आपके दुश्मन की लाइफ की करंट रियलिटी क्या है, वे किस हाल में हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना होती हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अभी सिर्फ मेजर अरकाना से ही कार्ड लिए हैं और पहले देखेंगे कि उनकी लाइफ की करंट रियलिटी क्या है, किस हाल में है। और ये जो भी है ना आपके दुश्मन फ्रेंड्स, ये कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर परिवार में हो, आपके रिलेटिव हो, वर्क प्लेस पर हो, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। और दुश्मन का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होता कि जिनके साथ हमारी बातचीत नहीं होती है या हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, राइट। दुश्मन वे होते हैं कि वे आपके संपर्क में होते हैं, आपके साथ रिश्ता होता है, लेकिन फिर भी उनके मन में आपके लिए कोई भी अच्छी भावना नहीं होती। आपके खिलाफ हर समय उनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है और ये आप भी समझते हो, राइट। और आप जानते हो कि आपकी लाइफ में वो व्यक्ति कौन है। ओके, तो अभी उनकी करंट लाइफ की जो भी रियलिटी है वो हम देख रहे हैं। द हैंग्ड मैन। ओके, द टावर, द वर्ल्ड, द हाई प्रिस्टेस। ओके, और एक कार्ड लेंगे लास्ट, द एम्प्रेस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, जो भी व्यक्ति आपके लिए मन में जलन ईर्ष्या के भाव रखते हैं, आपसे दुश्मनी रखते हैं, उनकी लाइफ में कुछ इस कदर से भूचाल आया, तूफान आया है कि उनकी पूरी दुनिया ना उलट पुलट हो गई है। और अभी ये व्यक्ति खुद को ठीक इसी तरह ना उल्टा लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से लटक गए हैं अपने जीवन में बीचों बीच कि ना तो उस परिस्थिति से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही उस परिस्थिति को सह पा रहे हैं, और उनको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, अभी वो कुछ इस स्थिति में है कि उनका कोई भी काम ना कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा उनका। जहां भी वो कोशिश करते हैं नाकामयाबी ही उनके हाथ लग रही है। और आई एम 100% श्योर कि फ्रेंड्स, इन्होंने आपके बारे में बहुत गॉसिप की है, यानी कि आपके बारे में झूठ मूठ की बहुत सारी बातें फैलाई है। हो सकता है कि फ्रेंड्स, आप शादी के कुछ वर्षों तक आप माँ नहीं बन सके, तो इन्होंने आपके जो भी नॉन रिलेटिव में या आपके
फ्रेंड सर्कल में, परिवार में ये बात फैला दी कि भाई ये तो बांझ है और इसको कभी बच्चा हो ही नहीं सकता, और सुबह सुबह अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन खराब जाएगा। बहुत मतलब इस कदर की बात बोल दी कि, और फ्रेंड्स ये जो भी है ना, ये एक खुद स्त्री है, लड़की है, लेडी है, ये जो भी है ना आपसे ये जो दुश्मनी पाल कर बैठे हैं, ये एक लड़की है। और कैसे खुद एक स्त्री होकर, औरत होकर एक दूसरी औरत को इतना बड़ा दुख दे सकती है, लेकिन इन्होंने दिया। अब वही चीज इनके खुद की लाइफ में हो रहा है। कुछ न कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से अब इनको मतलब कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। बहुत बड़ी बात हुई है। और आपको जब ये प्रेगनेंसी आप जब कंसीव नहीं कर रहे थे ना, तब हो सकता है कि इन्होंने आपके और आपके हस्बैंड के या घर वालों के मन में आपके खिलाफ कुछ इस कदर का जहर भी घोला होगा कि इनको निकाल फेंको अपनी लाइफ से, एक से एक अच्छे रिश्ते मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि आप बहुत प्योर सोल हो, ब्यूटीफुल सोल हो, तो आज की स्थिति में आप पेरेंट्स बन चुके हो, आपको माँ का सौभाग्य, माँ बनने का सौभाग्य मिल चुका है ना। लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि अब इनकी लाइफ पूरी उलट पुलट हो गई। हो सकता है कि इनको इनकी संतान ने ही ये दुख दिया है। मुझे नहीं पता, डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इनकी संतान की तरफ से ही बहुत बड़ा दुख मिला है। और ये जो सबको गॉसिप करती थी ना, आपके बारे में फैलाती थी ना बातें, अब इनकी बातें फैल रही हैं। अब इनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कुछ इस कदर की हालत हो रखी है। अब इनकी अपनी जो आपकी जब ये बातें फैलाते थे तब इतना जो बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे ना, तो लगता था कि बाप रे इनमें कितना बुद्धि है। अब वहीं इनकी खुद की बुद्धि अब काम नहीं कर रही कि खुद के जीवन में जो परिस्थिति आई है उसको कैसे सुलझाया जाए। बहुत बड़ी बात हुई है और आपको पता है कि क्या बात हुई है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू so much, thank you। फर्टिलिटी देखिए, यहां सेम टू सेम वही कार्ड। मैंने कहा ना कि मैं बता रही हूं, वेट, अब समझ में आ गया। शैडो, मूविंग ऑन, ओके, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यस, ये तो होना ही था। लास्ट कार्ड, डिसेप्शन एंड एनवी। बॉटम ऑफ द डेक है स्टैंड योर ग्राउंड। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये जो फर्टिलिटी का कार्ड निकल कर आया है ना, ये भी द एम्प्रेस की एनर्जी ही लेकर आता है। और फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा ना कि जब आप कुछ वर्षों तक माँ नहीं बन पाए थे तो इन्होंने आपको ताना दे देकर आपका जीना मुश्किल कर दिया था। यहाँ तक कि आपकी शादी तोड़ने की भी कोशिश की थी, है ना। तो अब वही चीज मैंने कहा ना उनकी लाइफ में हो रहा है, उसी चीज का दर्द उनको मिला है। और ये जो आपको संतान को लेकर आपको इन्होंने दर्द दिया था ना, तो संतान की तरफ से ही इनको वो दर्द मिला है जो इन्होंने आपको दिया था।
यस, मैंने पहले ही कहा था और देखिए यहाँ वही निकल कर आया। यानी कि ये रीडिंग बिल्कुल सही हो रही है आपके लिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि इनकी संतान ने कुछ अपनी लाइफ में इस कदर से कुछ किया है कि जिसकी वजह से अब ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये भी कार्ड जो है ना 18 नंबर शैडो, ये भी द मून की एनर्जी लेकर आता है। इस वक्त ये खुद को इतना लाचार और बेबस समझ रहे हैं। अब इनको ना अंदर से डर खाए जा रहा है, चिंता सता रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। इनको लग रहा है कि जैसे ये लोग अब एक जैसे टनल होती है ना, जो जैसे हम लोग नहीं जाते हैं ट्रेन वगैरह में, तो एक आती है सुरंग जिसको बोलते हैं टनल। तो वो कैसे होती है, पूरी जब हमारी ट्रेन अंदर जाती तो पूरा अंधेरा है ना। तो इनको भी लगता है कि अब ये लोग एक टनल में घुस गए हैं, फंस चुके हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे निकलें। और थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। मैंने कहा ना, इनका कोई काम नहीं बन रहा, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। और फिर फ्रेंड्स, अगर ये आपके साथ दुश्मनी करते हैं, आपके लिए मन में ईर्ष्या रखते हैं, आपके लिए गंदी प्लानिंग करते हैं, तो इनके साथ भी तो वही होगा ना। अब इन्होंने, हो सकता है इनके साथ जो भी ये बात हुई है इनके परिवार में, इनके जीवन में, तो इन्होंने किसी अपने को, जो जिनको ये बहुत खास समझते हैं, उनको बताई। शायद ये सोचकर उनको बताई कि कहीं अब हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, तो अब इनसे ही कुछ हमको सलाह मिल जाए। लेकिन सलाह मिलना तो दूर फ्रेंड्स, उसी व्यक्ति ने बाहर इनका जो भी था ना लाइफ में, जो भी सिचुएशन, वो पूरा फैला दिया। यानी कि आप जो करोगे वही लौट कर आपको मिलेगा। ये आपके लिए गॉसिप करते थे, बेफुजूल की बकवास करते थे, मन गढ़ंत बातें करते थे, और आज वही चीज जो सच है उनका सारी दुनिया को पता चल चुका है। यानी कि इनको जिन पर भरोसा था, उनसे अपनी मन की पीड़ा शेयर की, उन्होंने इनका दुख और बढ़ा दिया। और दुख कुछ इस कदर से बढ़ा दिया फ्रेंड्स कि इनके पैरों तले की ना जमीन खिसक गई है। ये शायद मेरे को लगता है कि ये जहां ये रहते हैं ना, जिस शहर में, ये शहर भी अपना छोड़ चुके हैं या छोड़ देंगे, क्योंकि वहां तो अब ये रह नहीं सकते, क्योंकि इनके नाम का पूरा ढिंडोरा पूरे इनके आसपास के लोगों में, पूरे इनके समाज में ना फैल चुका है। अब ये नहीं रह सकते वहां, इनको वहां से हटना ही होगा। यस, बहुत बेबस है अब ये। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ कि इनके लाइफ में जो भी हुआ है ना, तो ये आपको पता चल चुका है, लेकिन आपको अपने अंदर ये भाव नहीं आने देना है कि इनके साथ ये तो होना ही था, मेरे साथ जो इतना गलत किया था तो ये तो होना ही था। नहीं, ये जब भी आप अपने अंदर आने दोगे ना, आप अपने लिए बैड कर्मास क्रिएट कर लोगे। और ईश्वर नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे प्यारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई बैड कर्मा क्रिएट करो, क्योंकि हमारे हर कर्म हमारे सामने आकर खड़े होते ही हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। आपने देखा ना, इन्होंने आपके साथ जो किया, तो आज इनके सामने वो आकर खड़ा हो गया। जिस बात के लिए इन्होंने आपको दुख दिया, वही इनके दुख की वजह है। अब इनको मतलब लगता होगा, ये अपने मन में सोचते भी होंगे कि कैसे इन्होंने आपको ताना मारा था, कैसे उस बात के लिए आपको
तकलीफ दी थी, संतान के नाम का ताना मारा था, और वही संतान अब इनके दुख का कारण है। भगवान कभी भी किसी को ऐसे दिन न दिखाएं कि उनकी संतान उनके दुख का कारण बने। भगवान इनकी रक्षा करें। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।